स्वर्ग में बहने वाली गंगा को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था। उन्हें लगता था, अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतर जाऊं तो पूरा संसार जल में डूब जाएगा। उनकी धारा प्रचंड थी, उनका वेग अपार था और उनका अहंकार भी उतना ही विशाल। उधर पृथ्वी पर राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप कर रहे थे। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, गंगा पृथ्वी पर अवश्य आएंगी, पर उनके वेग को संभालना आसान नहीं। गंगा ने भी चेतावनी दी, मेरी धार पृथ्वी सह नहीं पाएगी। तब देवताओं ने एक ही नाम लिया, भगवान शिव, क्योंकि केवल वही थे जो इस प्रचंड वेग को थाम सकते थे। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो वे अत्यंत गर्व से भरी थीं। उनके मन में था, मैं अपने प्रवाह में सब कुछ बहा ले जाऊंगी, यहां तक कि शिव को भी। पर जैसे ही वे शिव के मस्तक पर गिरीं, महादेव मुस्कुराए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। क्षण भर में प्रचंड वेग शांत हो गया, अपार गर्व बंध गया। गंगा छटपटाई पर निकल न सकी। तभी उन्हें समझ आया, शक्ति होना अलग बात है, पर शक्ति के स्वामी के सामने विनम्र होना ही सच्ची महिमा है। जब उनका अहंकार पूर्णतः टूट गया, तब शिव ने अपनी जटाओं से उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया और उसी दिन से गंगा केवल नदी नहीं रही, वह मोक्षदायिनी बन गई, पवित्रता का प्रतीक बन गई। ये कहानी सिर्फ गंगा के अवतरण की नहीं है, ये कहानी है अहंकार के टूटने और समर्पण की शक्ति की। क्योंकि जब तक मन में गर्व रहता है, धारा बंध जाती है, और जब विनम्रता आती है, तभी जीवन बहना शुरू करता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो याद रखिए, शिव आज भी उसी तरह हमारे भीतर के अहंकार को शांत करने की प्रतीक्षा में हैं। अगर आप सभी को इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे श्री कृष्णाय नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये सर्वव्यापी है कि आप दूसरों का भला करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपका भला करने में जुट जाएगा। धन्यवाद।